Good afternoon, all of you. Shreyansh, Sadhya, Sachin, Ananya, Ayush, Dipyanshu, Srishti. अच्छा, सेकेंड लेक्चर वॉइस क्लियर है, बोर्ड क्लियर है, विजिबल है सभी लोग? एक बार यस टाइप कर दो। बोर्ड और वॉइस क्लियर है सभी लोगों को? चलो, आज मुझे लगता है कनेक्शन सही है, लास्ट क्लास से बेटर कनेक्शन है। तो सेकेंड लेक्चर्स में मैं आपको बताया था कि सबसेट सुपरसेट नहीं, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था सबसेट, सुपरसेट और पावर सेट क्या होता है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको वेन डायग्राम बताया था कि वेन डायग्राम क्या होता है। उसके बाद मैं आपको पावर सेट के बारे में बताया था। यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होगा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, और लास्ट में मैं बताया था डिसजॉइंट ऑफ टू सेट क्या होगा। तो ये मैं आपको रिलेशंस नहीं बताया था, लेकिन आपको वेन डायग्राम पे बताने की कोशिश किया था। अच्छा, सेकेंड लेक्चर्स अपलोड नहीं हुआ है। एकदम एकदम दिव्यांशु, आज हम क्वेश्चंस लेंगे तो और भी एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो डोंट वरी, आज हम लोग और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन ही मेन है। तो यूनियन ऑफ टू सेट और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पे जैसे ही हम क्वेश्चंस लेंगे तो और भी आपको एक्सप्लेन होगा। और अभी इसका हम बहुत सारा रिलेशंस देखेंगे। जैसे सृष्टि बोल रही थी ना, इसको सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहा जाता है, सम ऑफ टू सेट ए यूनियन बी को। तो वो भी हम लोग देखेंगे। सेकेंड लेक्चर जो है अपलोड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर अपलोड रात तक नहीं होता है तो मैं सेपरेट आपको अपलोड कर दूंगा, उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसी पे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया उस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन अगर ले लें, लेट ए इक्वल टू, जैसे 2 4 6 8 है, एंड सेट बी है 6 8 10 12, ठीक है। तो देन फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। जैसे मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस इस पे लेते हैं। मेंस में जो ना आपको आज जो लेक्चर मैं डिलीवर करूंगा, तो मेंस में आपको एक क्वेश्चंस रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा, सही से सुनोगे। जैसे a इक्वल टू 2 4 6 8 है और सेट b जो है 6 10 10 12 है, तो मुझे फाइंड आउट करना है a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b एंड b माइनस a का वैल्यू क्या होगा। देखो a यूनियन b जो होता है बेसिकली क्या होता है, a यूनियन b जो मैं आपको बताया हूं कि x इज सच दैट x बिलोंग टू सेट a और x बिलोंग टू सेट b। देखो इसका मीनिंग क्या होगा, जब भी आपको मैथमेटिक्स में और कहीं पे भी दो कनेक्शंस आपको लिखा होगा, एकदम सृष्टि सही आंसर। देखो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है ना दिव्यांश, सुनो सही से। तो जिस दो कनेक्शंस में और का कनेक्शन है, तो और का मतलब ये होता है कि आइदर हम सेट a से एलिमेंट लेंगे या सेट बी से एलिमेंट लेंगे, या जो दोनों में होगा उससे हम लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा सारा एलिमेंट आपको लेना है, सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट होगा वो सारा लेना है। ये 2 4 6 8 और 10 12 हो जाएगा। ये आपका होगा ए यूनियन बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी होता है आपको, यानी एक्स का वैसा एलिमेंट जो सेट ए में भी होना चाहिए, एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। यानी जब भी आपको इंटरसेक्शन होगा दिव्यांश, तो इस दोनों में कनेक्शन एंड का होगा। और जब भी मैथ में दो रिलेशन में या दो स्टेटमेंट में या दो आपको मान लो सेट में एंड का कनेक्शन जब भी होगा तो कॉमन होगा, ठीक है ना। कॉमन का मतलब ये हो गया कि दोनों में होना चाहिए सेट में। तो सेट ए में और सेट बी में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट अगर देखोगे तो 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 होगा, और 6 और 8 होगा। तो एकदम सही है सृष्टि, इसका आंसर 6,8 होगा, ठीक है ना। दिव्यांशु भी सही है, अनन्या का भी सही है, आयुष एकदम करेक्ट, ठीक है। और a माइनस बी निकाला है, तो a माइनस बी का मतलब होगा x इज सच दैट x a में होना चाहिए बट x डज नॉट बिलोंग टू सेट b। तो फिर से मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है ना। तो x इज सच दैट मतलब वैसा एलिमेंट जो a में बिलोंग करेगा और b में बिलोंग नहीं करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट, a माइनस बी से डिनोट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, लोग इसको a इंटरसेक्शन
बी डैश भी बोलता है, तो ए माइनस बी बोले या ए इंटरसेक्शन बी डैश, मीनिंग एक ही होगा। बताओ ए में होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए, तो टू ले सकते हैं क्योंकि ए में है बी में नहीं है। 4 एकदम ले सकते हैं। 6 नहीं ले सकते और 8 भी नहीं ले सकते क्योंकि बी में भी है। ये आपका होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है ना, ए माइनस बी हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए डैश लिखोगे, ठीक है ना, और इसका मतलब होगा एक्स जो बी में बिलोंग करेगा और बट ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या लगेगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट बी माइनस ए। अब बताओ जो बी में बिलोंग करेगा, जैसे 6 बी में भी कर रहा है और ए में भी कर रहा है, तो 6 को नहीं लेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूं जो बी में बिलोंग करना चाहिए ए में नहीं करना चाहिए। 8 नहीं ले सकते हैं। 10 12 ले सकते हो क्योंकि 10 12 क्या होगा, ओनली सेट बी में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। मुझे आशा है कि सभी लोग आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये सब यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, उस पर देखो क्वेश्चन जो है किस टाइप से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। जनरली क्वेश्चंस आपको इस तरह से पुटअप करता है, जैसे फाइंड ए यूनियन बी इफ a equal to x is such that x equal to 2n plus 1, ठीक है, जहां n लेस देन इक्वल टू 5 है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एंड सेट b जो है वो इक्वल है x is such that x इक्वल टू 3n माइनस 2, ठीक है, जहां n लेस देन इक्वल टू 4 है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए। जनरली क्या करेगा, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए जो सेट लिखेगा आपको, वो सेट आपको ठीक है, ये सेट किस फॉर्मेट में है बताया था, बस 2 तरह से सेट को लिखते हैं आपको, एक रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जनरली सेट को जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देगा, ठीक है ना, यस। और सबसे पहले जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस सेट को आप क्या करोगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, और उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करोगे। तो क्या लगता है ए यूनियन बी आंसर क्या हो सकता है, जहां सेट ए जो है x इज सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 है और n लेस देन इक्वल टू 5 है, जहां n नेचुरल नंबर है, और सेट बी इक्वल है x इज सच दैट x इक्वल टू 3n माइनस 2, n लेस देन इक्वल टू 4 है, जहां n नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले इसका आप रोस्टर फॉर्म लिख के बताओ क्या होना चाहिए, क्या होगा इसका। क्या होना चाहिए आयुष? सृष्टि बोल रही है कि 1 3 4 5 9 10 11 होगा। चलो मैं लिखता हूं, तब तक आप लोग भी फाइंड आउट करो, ठीक है ना। देखो सेट ए पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे n लेस देन 5 है और नेचुरल है, तो ऑब्वियसली नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 5 से छोटा होगा, तो 1 इसमें पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 ये 3 होगा, 2 पुट करोगे तो ये 4 प्लस ये 5 हो जाएगा, और अगर 3 पुट करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर 4 पुट करते हो तो ये 9 हो जाएगा, और 5 के इक्वल भी है तो n का वैल्यू 5 भी पुट करोगे तो 5 2 10 प्लस 1 तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म में सेट ए यही होगा। उसी तरह से अगर सेट बी निकालते हो तो बताओ क्या होगा, 4 से छोटा नेचुरल वो 1 हो सकता है, 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 6 माइनस 4 6 माइनस 2 ये 4 हो जाएगा, 3 पुट करोगे तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, और इसका अगर 4 पुट करोगे तो 12 माइनस 2 ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका रोस्टर फॉर्म होगा। तो इसका मुझे फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, सारा सेट को एक जगह लिख देना है, तो 1 3 4 नहीं 1 3 4 5 भी होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा, 10 होगा और 11 होगा। ये इसका आंसर होगा 1 3 4 5 7 9 11। एकदम अनन्या सही है, दिव्यांशु करेक्ट है, यश का भी सही है। मुझे लगता है तुम लोग सीख गए हो, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चंस मैं और पुटअप करता हूं और थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा टफ रखता हूं और देखते हैं बना पाते हो कि नहीं आप लोग। तो चलो मैं इसका फोटो ले लेता हूं। अच्छा जब भी कभी विजुअल में अगर कहीं प्रॉब्लम होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बैकअप के लिए आपको लिंक शेयर कर दिया करूंगा, क्योंकि बैकअप भी मैं सेव करते जा रहा हूं।
तो अगर बोर्ड में या कनेक्शंस में प्रॉब्लम होता है, अब हम क्लास कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्लासेस कभी कैंसिल नहीं करेंगे। तो जब भी नेटवर्क वीक रहता है और अगर सही से नहीं देख पाते हो तो उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, कर दिया करेंगे यूट्यूब पे। अच्छा सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये मैं बताऊं आईटी में पूछ चुका है ये क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस मैं लिखने जा रहा हूं आईटी में पूछा है। जैसे इफ ए एन इक्वल टू दे रहा है ए एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, देन बोल रहा है कि 3n इंटरसेक्शन 7n ये किसके इक्वल होगा। मैं आपको आंसर भी दे रहा हूं। ए ऑप्शन में बोल रहा है 21 कैपिटल एन के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में दे रहा है 3n के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में दे रहा है कि 7n के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा है कि 10n के इक्वल होगा। ठीक है, ए कैपिटल एन इक्वल है ए एक्स, ए इंटू स्मॉल एक्स, जहां एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, ये एक्स जो है नेचुरल नंबर है। तो बोल रहा है 3n इंटरसेक्शन 7n का वैल्यू इस ऑप्शन में किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में मैं 21 दे रहा हूं, बी ऑप्शन में 3n, सी ऑप्शन में 7n और डी ऑप्शन में 10n। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट, आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं और पुटअप कर दे रहा हूं, ये तो फर्स्ट हो गया। अब देखो मैं सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इफ यूनिवर्सल सेट जो है वो x बिलोंग्स टू नेचुरल है सच दैट x लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, और सेट ए जो है आपका x बिलोंग्स टू नेचुरल है सच दैट एक्स स्क्वायर 5 से 50 के बीच में लाई कर रहा है, और सेट बी जो है x नेचुरल है, ठीक है, और x जो है x इज ए प्राइम, x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, लेस देन 10 होगा, लेस देन 10 दिया गया। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये मुझे फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होगा। ठीक है, ए कैपिटल एन जो है वो इक्वल है ए इंटू स्मॉल एक्स, जहां एक्स नेचुरल नंबर है। तो बोला है 3n इंटरसेक्शन 7n का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चंस आईटी का क्वेश्चंस है। एकदम एकदम सही है, श्रेयांश का एकदम सही है, अनन्या एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन ही होगा, कोई डाउटफुल होना ही नहीं चाहिए। तो इसका आंसर से ए ऑप्शन होगा। देखो कैसे, देखो 3n क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, ए की जगह 3 पुट कर दोगे, तो 3n जो इक्वल होगा आपको, ये इक्वल हो जाएगा 3x, और x जो दिया गया नेचुरल नंबर, ठीक है ना, 3n यही होगा। बेसिकली स्मॉल a की जगह 3 पुट कर देंगे तो 3n हो जाएगा 3x, और इसको अगर आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखोगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है, 24, 27, 30, 33, 37, 30, क्या होगा, 3 ऐड कर लेना तो 27, 30, 33, 36, 39, ठीक है, इस तरह से 40, 42, इस तरह से एंड सो ऑन। ये होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये आपका ठीक है रोस्टर फॉर्म हो गया। अब देखो 7n किसके इक्वल होगा, 7n हो जाएगा तो स्मॉल ए की जगह 7 पुट करेंगे तो 7x हो जाएगा, जहां x क्या है नेचुरल नंबर है। तो बताओ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो नेचुरल n की जगह 1 रखोगे तो 7 हो जाएगा, n के जगह 2 पुट करोगे तो 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 ऐड करते जाएंगे तो 20, 25 हो जाएगा कि नहीं 35 हो जाएगा, इस तरह से लिखते जाओगे, ठीक है ना, 42 हो सकता है, इस तरह से एंड सो ऑन होगा।
इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें करना क्या है, बेसिकली मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए था, 3n इंटरसेक्शन, बताओ 7n किसके इक्वल होगा। इस दोनों में कॉमन वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, कॉमन जो है 7 तो नहीं है, 14 भी नहीं है, 21। अब आप देख सकते हो 21 कॉमन है, फिर उसके बाद कॉमन आपको दिखेगा 42, यानी कॉमन कौन सा वैल्यू होगा, जो 3 और 7 से दोनों डिविजिबल होगा। पहला सेट वैसा सेट है जो 3 से डिविजिबल है, दूसरा सेट वैसा है जो 7 से डिविजिबल है। अब बताओ दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सा आएगा, कॉमन वैल्यू वही आएगा जो 7 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा। ये सब हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे, इसमें 21 अगर कॉमन ले लेंगे, ये 1,2,3 हो जाएगा। तो जिसको नहीं लिख सकते, आपको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है 21 इंटू एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर इससे कंपेयर करोगे आप, तो ऑब्वियसली ए की जगह क्या पुट करेंगे, 21 पुट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, 21 एन के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया सभी को, तो ये 21 के इक्वल होगा। तो इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन इसका होगा। तो 3 और 7 का जो सॉरी 3 और 7 जो 3 और 7 से डिविजिबल दोनों से होगा वही होगा। तो 21, 42 इस टाइप का नंबर होगा। यानी 21 अगर कॉमन ले लोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, जिसको हम नेचुरल नंबर यानी आपको x लिख सकते हैं, 21x के फॉर्म में होगा। और 21x के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली स्मॉल ए की जगह 21 पुट करेंगे तो याद आएगा 21 है, ठीक है। और सेकंड में क्या लगता है, सेकंड में मैं दिया हूं कि एक यूनिवर्सल सेट है जो n लेस देन इक्वल टू 8 है, और सेट ए जो है नेचुरल है, और वो नेचुरल जो है 5 से 50 के बीच में, एक्स स्क्वायर 5 से 50 के बीच में। और एक सेट बी है जो x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 है, तो ये सेट बी है। तो मुझे फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब एकदम एकदम यस एकदम कर सकते हो आप, एलसीएम ले सकते हो। सो वैसा दो नंबर जो 3 और 7 से डिजिटल है उसका एलसीएम लोगे तो ऑब्वियसली 21 ही आएगा। एकदम श्रेयान सही है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मीनिंग ए माइनस बी होगा, ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हो सकता है कहीं पे भी आपको ए माइनस बी नहीं लिखे, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख दे, उसका भी मीनिंग वही होगा, ठीक है ना, ए माइनस बी ही होगा। अब देखो कैसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट निकालोगे तो बेटर होगा कि इसको हमेशा, अब ये बेसिकली जो जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं सेट को। तो सेट बिल्डर फॉर्म से क्या करो, रोस्टर फॉर्म में लिख लो। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद क्या होता है कि आपको निकालने में इजी होता है, ऑपरेट करने में इजी होता है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, एडिशन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट निकालने में इजी होता है। देखो एक्स नेचुरल है और लेस देन इक्वल टू 8 है, तो बताओ वो नेचुरल क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा, ये होगा। अच्छा बताओ सेट ए क्या होगा, सेट ए नेचुरल है और 5 से 50 है। अच्छा एक बात बताओ, नेचुरल अगर 1 रखेंगे तो क्या वो 5 से 50 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 नहीं ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 5 से 50 के बीच में 2 का स्क्वायर 4 भी लाई नहीं कर रहा है। 3 से स्टार्ट कर सकते हो, 3 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 हो सकता है। 4 लोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 ले सकते हैं, फिर 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, और ऑब्वियसली 49 क्या होगा 5 से 50 के बीच में लाई करेगा। अब 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 अगर ले तो 8 का स्क्वायर जो होगा 64 हो जाएगा, जो 5 से 50 के बीच में नहीं होगा, तो ये सेट ए होगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर सेट बी निकालते हो तो वो प्राइम है और लेस देन 10, तो बताओ सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 होता है, उसके बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, ठीक है। 10 से छोटा ये होगा प्राइम नंबर, 9 तो होता है, 8 भी नहीं होगा, तो 10 से छोटा ये प्राइम नंबर होगा। अब आपको क्या निकालना है, पहले आप निकालने की कोशिश करो ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर फाइंड आउट करना है तो बेसिकली ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, यूनिवर्सल की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर मान लो डायरेक्टली ये निकालना ए माइनस बी, तो कितना बार आप निकाल चुके हो सृष्टि का 3, 4, 6, फिर 4, 6 बोल रहे हैं। देखो सृष्टि पता नहीं 4, 6 है कि नहीं है, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ए माइनस बी तो निकाल चुके बहुत, हम डायरेक्टली ए इंटरसेक्शन बी निकालने की कोशिश करते हैं। देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट हुआ यूनिवर्सल में आपको क्या करना है, बी घटा देना। तो बी कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि यूनिवर्सल में होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होगा 1 ले सकते हैं, फिर 2 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें भी है, 3 नहीं लेंगे, फिर 4 भी ले सकते हो, ठीक है ना, फिर 5 नहीं ले सकते हैं, 6 ले सकते हो आप,
फिर 7 नहीं ले सकते हो, बी में भी है, और 8 भी आप ले सकते हो क्योंकि ये बी में है। अब आप देखो, आप ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब हो गया जो ए और बी डैश में कॉमन होगा, तो 3 तो इसमें नहीं है कॉमन, तो 3 नहीं लेंगे। 4 दोनों में है तो 4 ले सकते हैं, ठीक है ना। 5 नहीं है दोनों में कॉमन। 6 है, 6 ले सकते हो, और 7 तो नहीं है, और 8 भी नहीं, तो ठीक है, तो यही 4-6 होगा। एकदम सचिन, सही है, सही है, 4-6 इसका आंसर होगा। तो सभी लोगों का करेक्ट है, ठीक है सृष्टि, एकदम सही है। तो ए माइनस बी डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको बी डैश निकाला हूं और फिर ए और बी डैश के साथ इंटरसेक्शंस लिया हूं, तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो इसको मैं फोटो ले लेता हूं और इसके बाद देखते हैं 2 क्वेश्चन और इस पर। क्या हुआ अनन्या, कोई प्रॉब्लम? रब करें इसको। ए का वैल्यू एक बार बता। हाँ अनन्या देखो, ए का वैल्यू जो है ना, ये ए का वैल्यू अपने साइड से नहीं पुट कर रहे हैं, ये 3n मुझे निकालना था, ये मुझे 3n चाहिए, इसी को देख करके मैं ए की जगह 3 पुट कर रहा हूं। वो तो 3n कैसे आएगा, जब स्मॉल ए की जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी में x के जगह नेचुरल रखोगे तो x के जगह 1 रखोगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा, x के जगह 2 रखोगे तो 6 हो जाएगा, x के जगह 3 रखोगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे मुझे 7n निकालना है, तो बताओ 7n कैसे आएगा अनन्या। ऑब्वियसली स्मॉल ए की जगह 7 पुट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में ए का वैल्यू एक बार, हाँ ए का वैल्यू देखो अनन्या, ए का वैल्यू क्या किया है देखो, सॉरी, हाँ एकदम अनन्या देखो, सेकंड में ए का वैल्यू जब निकाले हैं, एक्स नेचुरल है, देखो एक्स नेचुरल है और नेचुरल 1 होता है, लेकिन 1 पुट करोगे इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 5 से 50 के बीच में लाई नहीं करता है, इसलिए एक्स का वैल्यू हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू जब 2 लेते हैं, नेचुरल 2 होता है, 2 अगर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 जो है 5 से 50 में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए एक्स का वैल्यू हम 2 नहीं लेंगे, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू जब आप 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 9 ऑलरेडी 5 से 50 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए आप एक्स का वैल्यू 3 ले सकते हो, वही मैं 3 लिया। फिर 4 लोगे क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 जो है 5 से 50 के बीच में लाई कर ही रहा है, ठीक है ना अनन्या। 5 भी लोगे क्योंकि 25 होता है उसका स्क्वायर, 6 भी ले सकते हो क्योंकि उसका स्क्वायर 36 होता है, 7 भी लोगे क्योंकि उसका स्क्वायर 49 होता है, 8 नहीं लोगे क्योंकि 8 जो है ना एक्सीड कर जाएगा, 64 हो जाएगा, जो 50 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसका कैसे बनाओगे, जैसे गिवन दैट द सेट्स A इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इक्वल टू जो है 3, 4 है, और सेट C जो है 4 4 5 6 है, देन A यूनियन B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। बताओ, A ऑप्शन में दे रहा है 3 के इक्वल होगा, B ऑप्शन में दे रहा है कि 1 2 3 4 होगा, C ऑप्शन में दे रहा हूं कि 1 2 4 5 होगा, और मैं D ऑप्शन में दे रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 होगा। ये हो गया फर्स्ट आपका। देखो उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, जैसे फाइंड A माइनस B इफ A इक्वल टू दिया गया है 5 9 13 17 21, ठीक है ना।
और सेट बी जो है आपको दिया गया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। कौन मुझे बताएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे? आयुष बोल रहा है, बी बोल रहा है, एकदम दिव्यांश, सृष्टि, दिव्यांशु, श्रेयांश, इफ इट कंप्लीट द क्राइटेरिया। नहीं, कोई भी नंबर 3, अनन्या 3 के बाद कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं। 3 के बाद 7 तक ही लेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है ना। और 49 तक ही, 7 तक ही लेंगे, फिर 8 नहीं लेंगे। एकदम सही है सभी लोगों का, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जो है ए, सेट बी, सेट सी दिया गया और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है, तो वो जो है ना, ये बी ही होगा इसका आंसर। एग्री हो सभी लोग की बनाए? ए ऑप्शंस बनाना है, फर्स्ट क्वेश्चंस बनाना है कि बन जाएगा सभी लोगों से? एग्री? ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखो बी, सेकंड में आंसर क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? सेकंड का बन जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, गुड, वेरी गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाओगे? सेट ए जो है 5, 9, 13, 17, 21 है, और सेट बी 3 के मल्टीपल है, 3 से लेकर के 24 तक, ठीक है ना। तो बताना है कि ए माइनस बी क्या होगा। इसको ब्रैकेट को खोल नहीं देना है, ठीक है ना, ये सेट है, नंबर नहीं है, तो ए से ए काट करके बी के इक्वल नहीं लिख देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 921 बोलिए सृष्टि, एकदम। आयुष भी बोला 921, एकदम गुड गुड, सही लगता है, एकदम सही है। क्या करोगे, सबसे पहले आप a माइनस बी निकालोगे, ठीक है ना। तो a माइनस बी क्या होगा, जो a में होगा b ले सकते हैं। 9 नहीं लेंगे, दोनों में है। 13 एकदम ले सकते हैं, 17 एकदम ले सकते हैं, 21 नहीं लेंगे क्योंकि सेट बी में भी है। ये आपका a माइनस बी हो गया। अब a माइनस बी का मतलब ये होगा कि आपका वैसा एलिमेंट जो सेट a में तो होगा, बट x जो है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए a माइनस बी में, ठीक है ना। सो मीनिंग इसका ये होगा। तो बताओ क्या होगा, जो एलिमेंट जो सेट a में होना चाहिए और a माइनस बी में नहीं होना चाहिए। तो 5 दोनों में नहीं लेंगे, 9 आप ले सकते हो, 9, 13 नहीं लेंगे, 17 आपका नहीं ले सकते, दोनों में, और 21 ले सकते, एकदम सही है, 921 इसका आंसर होगा। ठीक है, एकदम सही है दिव्यांश, ठीक है, 921 होगा। दिव्यांशु क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी। ए इंटरसेक्शंस बी, एकदम ए इंटरसेक्शंस बी हो जाएगा। वैसे हम अब आगे प्रॉपर्टी भी देखेंगे, तो चलो बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है कि इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चंस मैं और लेता हूं इस पे, और आगे बढ़ते हैं, थियरी को आगे बढ़ाते हैं। इसका मैं तब तक फोटो ले लेता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डब करते हैं इसको। जैसे मान लो ये क्वेश्चंस अगर फाइंड आउट करना हो, इफ सेट ए इक्वल टू दिया गया है 2, 3, 4, 8, 10, ठीक है, और सेट बी है 3, 4, 6, 10, और सेट सी आपको दिया गया है कि 4, 5, 6, 12, 14 है। देन मुझे फाइंड आउट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ये किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा है आपको 2, 8, 10 के इक्वल होगा। बी ऑप्शन में दे रहा है आपको कि 3, 5, 14 के इक्वल होगा। सी ऑप्शन में दे रहा है कि आपको 3, 4, 10 के इक्वल होगा। और डी ऑप्शन में दे रहा है कि 4, 5, 6 के इक्वल होगा। इफ सेट ए इक्वल टू 2, 3, 4, 8, 10 है, और सेट बी है 3, 4, 6, 10, ठीक है ना। सेट सी है 4, 5, 6, 12, 14।
तो फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये ए लिखा हूं, सॉरी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? यस बोल रहा है सी होगा, सृष्टि भी एग्री है सी। सभी लोग का सी है, तो मुझे लगता है बन जाएगा, ठीक है ना, बढ़े हम आगे, ठीक है, एग्री हो सभी लोग, 3 4 10 होगा, सभी लोग का सी है, एकदम गुड, वेरी गुड। चलो मैं सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूं। यूज वेन डायग्राम, यूज वेन डायग्राम टू प्रूव दैट A is a subset of B, that implies B is subset of A dash। चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया हूं, यूज द वेन डायग्राम टू प्रूव दैट A is a subset of B, that implies complement of B is a subset of complement of A। ये आपको वेन डायग्राम से प्रूफ करना है, ठीक है। देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूं इसको, क्योंकि आप वेन डायग्राम पे हम उतर रहे हैं और बहुत सारे फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे और प्रॉपर्टीज भी है। देखो वेन डायग्राम में क्या होता है, जैसे ए बी का सबसेट है, तो देखो वेन डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे, जैसे मान ले तो ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल से हम लोग डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, और सेट बी ए जो है बी का सबसेट है, दैट मीन्स क्या होगा कि ए का सारा एलिमेंट बी में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो सेट में अगर दिखाना तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हो, ये मान लेता हूं सेट बी है, और ये मान लेता हूं सेट ए है, नहीं होगा, सेट बी जो है, सेट बी का सारा एलिमेंट ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी को बोलेंगे ए इज बी सबसेट ऑफ बी। तो मुझे प्रूफ करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट का ए का सबसेट होगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे प्रूफ कर देता हूं, सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं आपको बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और ये सेट बी है, और ये सेट ए है। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट अगर दिखाना हो तो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के जो आउटर वाला पार्ट होगा एरिया, वही कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाला पार्ट। अच्छा एक चीज मैं बोलना भूल गया था, जब भी आप वेन डायग्राम में हैचिंग करोगे, गौर से सुनो, वेन डायग्राम में जब भी आप हैचिंग करोगे तो वो 45 डिग्री पे करोगे, ठीक है ना, एकदम देखोगे आप, कोई भी नक्शा उक्सा भी देखोगे, जैसे नक्शा में क्या होता है कि बहुत सारा लाइन जो है ना ऐसे क्रॉस करता है, ठीक है ना, इस तरह से, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हैचिंग कर देना, इस तरह से हैच करोगे, तो बेसिकली वो लाइन स्टिल विजिबल रहता है, नहीं रहता है। अगर इस तरह से एरिया, पर्टिकुलर एरिया को दिखाना हो, ये लाइन जो है ना शेडेड ही दिखता है, बात समझे। तो ध्यान रखना, बोर्ड में इस सबसे भी मार्क्स करता है, तो ये सब गौर करोगे, हैचिंग आपको 45 डिग्री इंक्लाइन पे ही हमेशा करना है। तो जब भी आपको शेडिंग करना है और हैचिंग करना हो तो 45 डिग्री पे करोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना, वैसा एरिया जो बी के बाहर होगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आप देखो मैं ए कॉम्प्लीमेंट का दिखा रहा हूं एरिया, तो जैसे ये यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, और ये आपका बी हो गया, और ये आपका ए हो गया। अब क्या होगा कि ए डैश क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बेसिकली ए के बाहर वाला एरिया होगा, तो ए के बाहर वाला एरिया क्या होगा, ये होगा ए के बाहर वाला एरिया। बात समझे, ये जो एरिया होगा वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा ए कॉम्प्लीमेंट,
एक बात बताओ, कौन किसका सबसेट होगा? कौन एरिया जो शेडिंग है, कौन किस में बिलोंग करेगा? तो कौन सा एरिया ज्यादा होगा, बी डैश की ए डैश का? एरिया लार्जर किसका होगा, ए डैश की बी डैश का? एकदम ए डैश का एरिया लार्जर होगा। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि बी डैश में जो भी एलिमेंट होगा वो ए डैश में क्या होगा, बिलोंग कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? बात समझे सभी लोग? तो ये आपको वेन डायग्राम से दिख रहा है, समझ में आया अनन्या इसको? तो किसी को प्रॉब्लम हो तो इसमें पॉइंट आउट करो। मुझे तो विजुअल लग रहा है कि एक डैश का एरिया ज्यादा है बी डैश से, तो बी डैश में जो भी एरिया होगा वो ए डैश के एरिया में बिलोंग करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ए डैश क्या होगा, बेसिकली बी डैश का सबसेट होगा। सॉरी, बी डैश जो होगा ए डैश का सबसेट होगा। चलो बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बनाओगे क्वेश्चंस जो है असाइनमेंट में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, कुछ लोग बना रहे हैं और कोशिश करोगे। सृजन लाइव नहीं है शायद, सृजन आप हो तो सृजन मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। देखो उसके बाद लॉ ऑफ अलजेब्रा, लॉज ऑफ अलजेब्रा। यहां से आप देखोगे, ठीक है, लॉज ऑफ अलजेब्रा में देखो 5-6 लॉ होगा, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि सेट थ्योरी में, जैसे जानते हो नंबर में भी जैसे 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, तो बात क्या होता है, 6 के इक्वल होता है। तो सेट थ्योरी में भी ये लॉ फॉलो होगा, या तो आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, बात मीनिंग क्या होगा, एक ही होगा सेट थ्योरी में। तो ए यूनियन बी कहीं पे निकालने के लिए बोलता है तो उसका मतलब बी यूनियन ए ही समझेंगे। अगर बी यूनियन ए निकालने के लिए बोलता है तो ए यूनियन बी समझेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नंबर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। उसी तरह से ध्यान रखोगे, सेट भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। उसके बाद देखो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा आपको कि ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। जैसे नंबर में भी आप जानते हो, जैसे मान लो 2 into 3 into 5 है, ठीक है ना। तो इसको या तो 2 into 3 को मल्टीप्लाई करें, या नहीं तो पहले 2 into 5 को मल्टीप्लाई कर दें और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। नंबर भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ए यूनियन बी करो, अब फिर यूनियन लो सी के साथ, वो दोनों ही इक्वल होगा। या तो पहले बी यूनियन सी निकालो और फिर ए के साथ यूनियन निकालो, ये दोनों सेट क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। सेम विद द केस इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन बी ले लो और फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लो, वो इक्वल ही होगा। या तो पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लो, तो ये दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखो थर्ड जो होगा आपका लॉ, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लॉ कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, ये बहुत यूज होगा आपको 12th में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है आपका कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप लिखोगे ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन हो जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है। सो ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होगा ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन हो जाएगा ए यूनियन ए के साथ यूनियन सी, ठीक है। उसी तरह से मान लो अगर लिखा रहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको आप क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन बी के साथ पहले लोगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और फिर आपका यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको आप जो है ना सभी प्रॉपर्टीज को वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हो, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। और ये चौथा आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डिमॉर्गन और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो देखो डिमॉर्गन लॉ क्या होता है,
डिमॉर्गन लॉ कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। या नहीं तो आप ए इंटरसेक्शन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट। तो ये डिमॉर्गन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये काफी इंपॉर्टेंट होगा ये लॉ, ठीक है ना। उसके अलावा भी 2-3 लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट देखो जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो फिफ्थ जो होगा आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ कहता है कि आप अगर ए के साथ यूनियन अगर लेते हो, किसका, यूनिवर्सल सेट, सॉरी इंटरसेक्शन लेते हो, तो किसके इक्वल होगा। कौन मुझे बताएगा। किसी यूनिवर्सल सेट को सेट ए के साथ अगर इंटरसेक्शंस लेंगे तो किसके इक्वल होगा। यूनिवर्सल के इक्वल होगा कि सेट ए के इक्वल होगा कि फाई होगा, क्या होगा। एकदम श्रेयांश नहीं, यूनिवर्सल के इक्वल थोड़ी होगा आयुष। यूनिवर्सल तो बड़ा सेट होता है। जैसे एक बात बताओ, सेट ए अगर हम 1 2 3 ले लें और यूनिवर्सल तो सारा एलिमेंट इसी में बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है। तो जब आप ए का इंटरसेक्शन लोगे यूनिवर्सल के साथ तो क्या लगता है दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, जो किसके इक्वल है, जो इक्वल है सेट ए के इक्वल है। बात समझ में आयुष। यूनिवर्सल के इक्वल नहीं होगा आयुष, जब यूनियन लेंगे तब यूनिवर्सल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपको सेट ए के इक्वल होगा। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी लॉ हो गया। अच्छा अगर मान लो कि नल सेट के साथ यूनियन लेते हो ए का तो किसके इक्वल होगा। नल सेट के साथ अगर यूनियन ले ए का तो नल होगा, क्या श्रेयांश। इंटरसेक्शन थोड़ी ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। यूनियन का मतलब सारा एलिमेंट होता है, आइदर ए या नल सबको एक जगह। एकदम सही है, ए ऑप्शन होगा, ए सॉरी ए होगा, सेट ए के इक्वल होगा। तो जब भी आपको इम्पिटी सेट का किसी सेट ए के साथ यूनियन लेंगे तो सेट ए में कोई चेंज नहीं होगा। एकदम सही है संस्कृत। अब आके संस्कृत जवाब दे रहा है, ठीक है। तो सेट ए के इक्वल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, बहुत सारा लॉ है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो होता है आपको कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या लगता है ये होना चाहिए। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट हो और ए हो, नेटवर्क इशू आ रहा है संस्कृत, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है संस्कृत, कोशिश करो लाइव में जुड़ने की, ठीक है ना। नेट का इशू है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम मेरे साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट लॉ बोल रहा है यूनिवर्सल के इक्वल हो जाएगा। एकदम एकदम सही हो आप लोग, यूनिवर्सल के इक्वल हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं है इसमें। ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल के इक्वल हो जाएगा। और मान लो अगर इंटरसेक्शन ले तो, अगर ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले तो एकदम सही है दिव्यांशु, नल होगा। यस एकदम, अनन्या एकदम सही है, सभी लोग नल सेट होगा यानी ये फाई हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज ध्यान रखना है कि ये किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर से कॉम्प्लीमेंट। एकदम सही है, सभी लोग सही है, गुड गुड सृष्टि, ए के इक्वल होगा। क्योंकि जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या लिखोगे आप, यूनिवर्सल माइनस ए लिखोगे, और फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फिर यूनिवर्सल माइनस ए में ए को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, ए के इक्वल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है ना, इसी 3 लॉ को। उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये सब नाम 12th में खूब यूज होगा, वेक्टर ये में, वेक्टर में आपको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स में यूज होगा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए के इक्वल होगा। और सेम सेट के साथ अगर आप यूनियन लेते हो तो वो भी क्या होगा, ए के इक्वल होगा। बात समझे सभी लोग।
इस पर्टिकुलरली दो प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, दो प्रॉपर्टीज, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा डिमॉर्गन लॉ। ये दो लॉ काफी यूज होगा, इस पे मैं स्टार भी लगा दिया हूं। तो बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सृष्टि, अनन्या, चलो ओके गुड। तो रब करते हैं इसको। तो ये दो लॉ को ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव, यूनियन, इंटरसेक्शन दोनों लिया गया, प्लस माइनस समझो, जैसे प्लस माइनस करते हैं ना उसी तरह से लिखना है आपको जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो। आगे चलकर प्रोबेबिलिटीज में जो है ना ये सब लॉ काफी यूजफुल होगा और यूज करेंगे। 12th में एक चैप्टर है आपको, वैसे तो 11th में भी डिफिनीशन सिर्फ देखना है। तो देखो इसमें आप जो है क्वेश्चंस में सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। number of elements in set। ध्यान देना यही लास्ट पॉइंट होगा आपका सेट थ्योरी में। वैसे मैं आपको दो सेट के बारे में बताया हूं, यहां पे बताऊंगा आपको, उसके बाद तीन सेट के बारे में बताऊंगा। तो पर्टिकुलर दोनों का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए एकदम एकदम सृष्टि मैं समझा नहीं सर। ए यूनियन ई यूनिवर्सल, हाँ अनन्या, हाउ इज ए यूनिवर्सल से, देखो ए और ए यूनिवर्सल, ए अगर मान ले 1 2 3 ठीक है, और यूनिवर्सल आप मान लो 1 2 3 4 5 6 ठीक है अनन्या। अब आप चेक कर लो ना, जैसे कि ए डैश क्या होगा, ए डैश ये होगा कि ए डैश हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल में से ए को घटाएंगे तो वो ए डैश होगा। तो क्या होगा, ए जो यूनिवर्सल में होना चाहिए ए में नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं लेंगे दोनों में, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, तो क्या आएगा 5 4 6 आएगा। बात समझे अनन्या। और ए डैश, और क्या बोल रहा हूं कि आप क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं ए के साथ। ए के साथ जब आप यूनियन लोगे तो ए और ए डैश में जो सारे एलिमेंट है उसको सारा को कैप्चर करोगे। तो इस दोनों में जब आप लोगे तो क्या होगा, यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सारा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये किसके इक्वल आ गया अनन्या, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया 1 2 3 4 5 6। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का सेम सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लोगे तो ध्यान रखना यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, ठीक है अनन्या। चलो ओके गुड। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट को ही हम लोग कार्डिनल नंबर बोले हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि दो सेट दिया गया हो और दोनों सेट में कुछ कुछ एलिमेंट दिया गया हो, तो ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट होगा, ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, कार्डिनल नंबर होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया गया है, इफ ए बी सी या ए बी आर टू फाइनाइट सेट, A and B are two finite set and U be the finite universal set, finite, ठीक है, finite universal set। तो यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं, ध्यान रखना जब भी हम कार्डिनल नंबर्स में रिलेशंस लाएंगे तो हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की, यानी फाइनाइट सेट में ही हम रिलेशन निकालेंगे, इनफाइनाइट सेट के लिए वैलिड नहीं होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट एंड ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में जो कार्डिनल नंबर होगा, ध्यान रखना मैं एन ऑफ ए याद होगा मैं इस तरह से लिखता था, या ओ ऑफ ए भी लिखते हैं, ठीक है ना कार्डिनल नंबर को। तो एन ऑफ ए लिखे या ओ ऑफ ए लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ठीक है ना, वो इक्वल होता है एन ऑफ ए और प्लस होता है एन ऑफ बी और माइनस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होगा आपका कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी में। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है।
उसी तरह से सेकंड मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं प्रूफ कर दूंगा। तो a माइनस बी में कितना होगा, जिसको आप a इंटरसेक्शन b डैश भी लिख सकते हो, तो क्या होगा, n ऑफ a माइनस होता है n ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है। ठीक है, उसी तरह से आप अगर n ऑफ b माइनस a निकालोगे, दैट मीन्स b इंटरसेक्शन a डैश, वो इक्वल होता है n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है। ठीक है ना, बस यही आपको 3 प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, उससे निकल जाएगा। ठीक है, इसका जहां तक प्रूफ है, आप प्रूफ देख लो, इसको कैसे हम फाइंड आउट किए। देखो प्रूफ, जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, यू से डिनोट करते हैं, और ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं आपको ए यूनियन बी। थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं, ठीक है, ये ए है और ये सेट बी है। ये जो आपका पर्टिकुलर एरिया कहलाएगा, आपको ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अब आप देख सकते हो जब भी आप निकालते हो, जैसे ये इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है ना, तो इस रीजन को मैं जो नाम दिया हूं, इस पूरे टोटल रीजन को, इस टोटल रीजन को ही नाम दिया हूं एन ऑफ ए यूनियन बी। बात समझे, यही ए यूनियन बी के इक्वल है। ठीक है ना, जो सेड किया हूं। नहीं अनन्या, प्रूविंग नहीं आता है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्रूफ देखना चाहिए। तो रटने से बेहतर है कि ये आया कहां से, वो अगर याद हो गया ना तो फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे अनन्या। प्रूफ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैथ में जो ना रटने की जरूरत नहीं है। अब जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आप रटे हुए 1 के इक्वल होता है, लेकिन उसका प्रूफ भी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कैसे होता है। तो आपको रटना नहीं है ये आप बोलोगे कि माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्यों हुआ, उसको आप समझने की कोशिश करो। मैथ जो है ना, जितना आप समझोगे उतना बेटर होगा। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं 10th में भी शायद होगा, लेकिन अब आपको समझना ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि 2 सेट के लिए नहीं समझे तो फिर 3 सेट के लिए कैसे समझोगे। अभी मैं 2 ही सेट के लिए बता रहा हूं। देखो क्या होगा कि इसी को हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसमें फाइंड आउट करना हो तो देखो ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी लिख दिया। ठीक है, अब एन ऑफ ए क्या होता है, ये सेट ए हो गया, ये एन ऑफ ए होगा, जितने एलिमेंट सेट ए में है। अब प्लस करोगे एन ऑफ बी तो ये हो गया। अब गौर करो बीच वाले एरिया पे क्या हो रहा है, जब आप एन ऑफ ए अब प्लस एन ऑफ बी करोगे तो ये वाला जो एरिया है वो 2 बार ऐड हो रहा है। बात समझे, इसलिए एक बार क्या किया गया, माइनस किया गया, क्योंकि 2 बार गिर रहा है एरिया। बात समझ में आया प्रूफ इसका सभी को, कि जब आप एन ऑफ ए अब प्लस एन ऑफ बी करोगे तो ये एरिया 2 बार गिर रहा है, इसलिए एक बार इसको क्या किया गया, माइनस किया गया। ठीक है ना, चलो ओके गुड। अब आप देखो ये तो हो गया फर्स्ट का प्रूफ। सेकंड में देखो, सेकंड में ये होता है आपका सेट ए और ये सेट बी। ये रीजन जो कहलाता है, ये रीजन आपका ए माइनस बी कहलाता है। इसमें अगर निकालोगे कार्डिनल नंबर ए माइनस बी कितना होगा, जैसे शेडेड रीजन का अगर निकालना हो कार्डिनल नंबर तो क्या लिखोगे, एन ऑफ ए लिखेंगे आप। अब बताओ जब आप एन ऑफ ए लिखोगे तो ये टोटल एलिमेंट इसमें आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट आपको हटाना है, क्योंकि एन ऑफ ए का मतलब ए माइनस बी का मतलब ये शेडेड एरिया होता है। तो एन ऑफ ए में इस वाले पार्ट को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देना है। बात समझे, तो एन ऑफ ए माइनस बी निकल जाएगा। यानी एलिमेंट जितने एलिमेंट सेट ए में होगा वो इंटरसेक्शन में से माइनस कर दोगे तो ए माइनस बी में जितने एलिमेंट होंगे वो निकल जाएगा। समझ में आया, ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। और एक फॉर्मूला और मैं लिख रहा हूं, अच्छा इसको रीड कैसे करेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं लिख देता हूं इसका जो है ना, पहले ये मैं फोटो ले लेता हूं, उसके बाद इसका मीनिंग लिख देता हूं। तो इसको रब करते हैं, ठीक है ना, इसमें किसी को डॉट नहीं ना, रब करें। एक बार सभी लोग यस टाइप कर दो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रब करते हैं इसको। देखो इसका फिजिकल जो है ना मीनिंग आपको याद रखना है। जब भी आपको इस तरह से लिखा रहेगा कि एन ऑफ ए यूनियन बी,
इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आइदर ए और बी, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा, जब भी आपको एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए बोलेगा तो आपको लिखेगा नहीं, आपको एन ऑफ ए यूनियन बी लैंग्वेज में लिखेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आइदर ए और बी। तो जब भी आपको ये लिखने के लिए कहता है तो आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी निकालना रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको ये लेगा कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है दोनों में, इन बोथ ए एंड बी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी दोनों में कॉमन मिल, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ सेट्स, ठीक है, ए एंड बी, इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, इसका मतलब बताओ क्या होगा, जैसे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बट नॉट इन बी, ठीक है। तो जब भी ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा, श्रेयांश बोले रिवर्स, देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश जिसको ए माइनस बी बोलोगे, इसका मतलब क्या होगा कि जितने एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बट नॉट इन बी, ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या होगा मीनिंग, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, कौन मुझे बताएगा इसका फिजिकल मीनिंग, लैंग्वेज में कौन बताएगा मेरे को, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कौन मुझसे बात करना चाहेगा और कौन मुझे इसका सॉल्यूशन बताएगा, रेज करो, हैंड रेज करो। मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को अगर लिखना हो अगर लैंग्वेज में तो कैसे लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा फोर्थ वाला पार्ट। नहीं पता, चलो मैं लिख देता हूं, किसी को नहीं पता। इसका होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन नाइदर ए नॉर बी, ये होगा जो ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन नाइदर ए और नॉर बी। अच्छा, इसको निकालोगे कैसे, देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश, समझ में आया डिमॉर्गन लॉ से, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मैं बताया हूं ए यूनियन बी का डैश होता है, ठीक है। और डैश क्या होता है, बेसिकली यूनिवर्सल में नंबर ऑफ एलिमेंट, यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ एलिमेंट आप यूनियन में से घटा दोगे तो डैश में जितने एलिमेंट होंगे वो निकल जाएगा, डैश का मीनिंग यही बताया हूं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, आइदर ए और बी। और इसका मैं बताया हूं कि एन ऑफ, ठीक है, ये यूनिवर्सल में जितना एलिमेंट होगा माइनस, और एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू मैं बताया हूं वो क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और माइनस होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा, इसे ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट खोलोगे तो ये साइन बदल जाएगा, ये आपका कहलाएगा एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन नाइदर ए नॉर बी। ये आपका चौथा प्रॉपर्टीज हो गया जो ध्यान रखना है आपको। तो मैं आपको 4 प्रॉपर्टीज बताया हूं, ठीक है ना। एक तो बताया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, और फोर्थ बता रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यही थ्योरी है यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में। उसके बाद हम 3 सेट देखेंगे और इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो मुझे, तब तक मैं एक फोटो लेता हूं।
रिवर्स होगा, रिवर्स रिवर्स हो जाएगा, एकदम रिवर्स होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, रिवर्स हो जाएगा, यानी अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, ठीक है। ये इसी को हम लोग डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं। रब करें इसको सभी लोग, आए क्वेश्चंस पे हम। अब देखो, बोलते हैं बहुत लोग स्टार्टिंग में ये डाउट होगा कि सेट थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, नहीं। अब आप देखो, रियल आपको सेट का मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिससे कि सेट का इन्वेंशन हुआ। सेट क्यों इन्वेंशन हुआ, आप ज्यादा एंजॉय कर पाओगे आप। तो चलो इसको रब करते हैं और देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखो नोट करो इस क्वेश्चन को। इन ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 26 take tea, 18 take coffee, ठीक है। 18 take coffee and 8 take neither of the two. How many take both tea? How many take both tea and coffee? कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? इन ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट, 26 टेक टी, ठीक है, 18 टेक कॉफी एंड 8 टेक नाइदर ऑफ टू। हाउ मेनी टेक बोथ टी एंड कॉफी? सचिन कैसे फाइंड आउट करोगे? अच्छा, जो लोग सेकेंड लेक्चर्स नहीं देखे हो, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, हाफ एन आवर के अंदर अपलोड करके लिंक मैं शेयर कर दूंगा। मुझे लगता है सेकेंड लेक्चर्स जो है ना आज अपलोड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो मैं सेकेंड लेक्चर अपलोड कर दूंगा आपको। कैसे फाइंड आउट करोगे? बोला इन ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट, 26 टेक टी, 18 टेक कॉफी एंड 8 टेक नाइदर ऑफ द टू। हाउ मेनी टेक बोथ टी एंड कॉफी? अब देखो, दो मेथड से मैं बता रहा हूं। सेट थ्योरी में हमेशा दो मेथड से क्वेश्चंस बनेगा और आपको कौन सूट करता है वो आप देखो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत इजीली निकल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सेट थ्योरी हम लोग कहाँ रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हो टी कॉफी लिया हो, अगर हम कोई ड्रिंक दूसरा तीसरा ड्रिंक मिक्स कर दे तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। पहला मेथड देखो, ये आपको मेथड फर्स्ट, तो टोटल जितना 40 स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट दिया गया। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 40 के इक्वल है, जिसमें से 26 टी ले रहा है, तो एन ऑफ टी, टी लेने की संख्या 26 है, टी मान लिया, और कॉफी जो है लेने वाले की संख्या 18 है, ठीक है ना। और इसमें बोल रहा है कि 8 टेक नाइदर ऑफ द टू। अब देखो नाइदर ऑफ द टू क्या होगा? टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है? 8 के इक्वल है, बात समझे? नाइदर ऑफ द टू। अब इसको क्या लिख सकते हो? एन ऑफ टी यूनियन सी का डैश लिख सकते हो, ठीक है। और डैश का मतलब क्या होगा? अभी जस्ट मैं बताया हूं कि कॉम्प्लीमेंट यूनियन में से आपको माइनस कर देना है, एन ऑफ टी यूनियन सी, ये होगा डैश का मतलब। यूनियन में से जितने एलिमेंट यूनियन में, उसमें से अगर टी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये डैश के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब इसमें 40 एलिमेंट है, तो एन ऑफ टी यूनियन सी में कितने एलिमेंट होगा वो निकल जाएगा, बात समझे। तो यहां से आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी निकाल लोगे तो 40 में से 8 जाएगा तो क्या होगा? 32 हो जाएगा, बात समझे।
और यहां से आप ये फॉर्मूला जानते हो, ये एन ऑफ टी अब प्लस लिख सकते हो एन ऑफ सी और माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा 32 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टीज लेने वालों की संख्या कितना है 26 है, प्लस और कॉफी लेने वालों की संख्या 18 है, और टी इंटरसेक्शन सी मतलब टी और कॉफी कितना लेगा ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 32, तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 26 और प्लस इसको ऐड करोगे तो ये 14 और 44 में 32 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा 12 के इक्वल हो जाएगा, यानी टी और कॉफी लेने वालों की संख्या जो होगी 12 होगी। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who take both drinks equal to 12। अब यहां पे क्या है, अब आपको इसमें प्रॉब्लम आया होगा। अब ये क्योंकि मैं फॉर्मूला से चला हूं, क्योंकि जो भी मैं 4 फॉर्मूले मैं आपको बताया हूं उसी फॉर्मूले से मैं फाइंड आउट किया हूं। अब एक तरीका और होगा, कोई भी क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से बना सकते हो। वेन डायग्राम में क्या होगा, कोई भी फॉर्मूला आपको मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो वेन डायग्राम से कैसे बनाते हैं, अब आप इसका अल्टरनेट मेथड देखो और आप जज करो कि कौन सा आपको इजी लगता है, ठीक है ना। अल्टरनेट मेथड, तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। ये आपका कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, और इसमें 2 सेट होगा जिसमें एक टी लेने वालों की संख्या होगी और ये कॉफी लेने वालों की संख्या होगी, ठीक है ना। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लोगे। अब आप देखो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले आप क्या करो, जो इंटरसेक्शन बोल रहा है उस पर जज करो कि बेसिकली इंटरसेक्शन दिया है क्या। तो सबसे इस क्वेश्चन में गौर से सुनो, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, स्टार्टिंग से डाटा कलेक्ट नहीं करोगे, लास्ट से करोगे, ठीक है ना। तो लास्ट में जो लिखा होगा उस डाटा को कलेक्ट करोगे। देखो लास्ट में क्या लिखा है, हाउ मेनी टेक बोथ टी एंड कॉफी। तो मुझे निकालना क्या है, टी और कॉफी दोनों कितना ले रहा है ये मुझे निकालना है। तो जो निकालना है उसको मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूं। गौर करोगे मैं डाटा जो है ना लास्ट से कलेक्ट कर रहा हूं, यानी क्वेश्चंस को मैं नीचे से ऊपर पढ़ रहा हूं। तो वो सबसे पहले निकालना क्या था, हाउ मेनी टेक बोथ टी एंड कॉफी, इसको मैं एक्स एज्यूम कर लिया, यही मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर क्या लिखा हुआ है कि नाइदर ऑफ टू, मतलब दोनों जो है ये क्या लिख रहा है कि 8 टेक नाइदर ऑफ दी टू। तो 8 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, 8 यहां आएगा। जो टी और कॉफी दोनों नहीं ले रहा है तो वो बाहर होगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंदर होगा, ठीक है ना। जो टी के भी बाहर होगा और कॉफी के भी बाहर होगा, तो ये 8 हो गया। अब उसके बाद देखो इन ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट 26 टेक टी, 26 लोग चाय ले रहा है। तो बताओ प्योरली टी कितना लोग ले रहा होगा, 26 माइनस एक्स। 26 में बोल रहा है टी ले रहा है, तो कुछ लोग प्योरली टी ले रहा होगा और कुछ लोग टी एंड कॉफी दोनों ले रहा होगा। 26 टेक टी का मीनिंग क्या होगा कि प्योरली कुछ लोग ओनली टी ले रहा होगा और कुछ लोग टी के साथ क्या होगा कॉफी भी ले रहा होगा। तो प्योरली टी कितने लोग ले रहा होगा 26 माइनस एक्स। अच्छा उसके बाद दे रहा है कि 18 टेक कॉफी, 18 लोग कॉफी ले रहा है, तो टोटल 18 लोग हैं कॉफी लेने वाले। तो प्योरली कॉफी लेने वाले की संख्या कितनी होगी, बात समझे, 18 माइनस एक्स होगा। यहां तक समझ में आया सभी को। तो प्योरली टी लेने के वाले की संख्या 26 माइनस एक्स है, टी और कॉफी लेने वालों की संख्या एक्स है, प्योरली कॉफी लेने वालों की संख्या 18 माइनस एक्स है, और जो टी और कॉफी दोनों नहीं ले रहा है उसकी संख्या 8 है। और बताओ इस सारे का सम किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट है 4 है, 40 है। तो इसका टोटल सम जो होगा यानी 26 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 18 माइनस एक्स और प्लस 8, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 40 के इक्वल होना चाहिए। बात समझे। तो यहां से क्या होगा कि एक्स से एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 26 और प्लस 18, ये 14 और 44 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स और प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 40। तो 44 प्लस 8 हो जाएगा 52 माइनस एक्स इक्वल टू 40। यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो 52 माइनस 40, यहां से क्या आ जाएगा 12 के इक्वल आ जाएगा। समझे सभी लोग, कौन सा इजी लगा और कौन सा नहीं समझ में आया मेरे को पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक फोटो खींच लेता हूं। तो दोनों मेथड से बना सकते हो। दूसरा मेथड में ये है कि फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। सबसे क्या करोगे, क्वेश्चंस को लास्ट से कलेक्ट करोगे डाटा और सारे को वेन डायग्राम पे दिखा करके और फिर एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लोगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया गया तो सारे एलिमेंट का सम को 40 के इक्वल कर दिया, तो वहां से आ गया एक्स का वैल्यू।
और मुझे एक्स ही फाइंड आउट करना था। समझे? टाइप करो सभी लोग, सब लोग शांत पड़ गया, रब करें। समझ में आया सभी लोगों को कि फिर से रिपीट करें? समझ में आ गया ये वाला पार्ट? चलो रब करते हैं इसको। अब लगता है तुम लोग बता दोगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रखेगा, 2 सेट या मैक्सिमम 3 सेट देगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3 सेट पे बताऊंगा। अच्छा, इसका बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर्स। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 take tea, 52 like tea and 52 take 37 take coffee, सॉरी ये 37 कॉफी ले रहा। और 52 take tea and each person's likes at least one of the two drinks. How many like both coffee and tea? इसका फाइंड आउट करके बताओ, तब तक मैं एक क्वेश्चंस और लिख रहा हूं। ठीक है, द members of a group of 400 people ठीक है, speak either हिंदी और इंग्लिश और बोथ। ठीक है, if 270 speak Hindi only and 50 speak both Hindi and English, then how many of them speak English only? नाइनटीन बोल रहा है फर्स्ट का आंसर, एकदम सही है सभी लोगों का। दिव्यांश एकदम सही है, अनन्या यस गुड, 19 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, सो फर्स्ट का बना लियो जी लोग, सेकंड बनाओगे। सेकंड में दिया ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ। इफ 270 स्पीक हिंदी ओनली एंड 50 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, देन हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश ओनली? ठीक है, नहीं दिव्यांश 200 नहीं होगा,
नहीं 200 नहीं होगा सचिन, सोचो 200 नहीं होगा। फर्स्ट का तो आपका सही है, फर्स्ट मैं वेन डायग्राम से ही बना देता हूं, बहुत इजी है वेन डायग्राम से बनाना। तो क्या होगा, ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट मान लेंगे, और मान लो ये दो आपका सेट है, टेक टी, ये टी है और ये कॉफी है। इसमें कलेक्ट करेंगे 70 पीपल, 37 टेक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन, यानी ये जीरो है, मतलब टी और कॉफी कोई ना कोई ले रहा है, ठीक है ना। हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, यानी ये एक्स दिया गया आपको। 37 कॉफी ले रहा है तो 37 माइनस एक्स प्योरली कॉफी ले रहा होगा, ठीक है ना। और 52 टी ले रहा है तो 52 माइनस एक्स प्योरली टी ले रहा होगा। और इसी का सम जो है बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए, 70 के इक्वल होना चाहिए। तो 52 माइनस एक्स और प्लस एक्स और प्लस 37 माइनस एक्स और प्लस 0, ये किसके इक्वल होगा, 70 के इक्वल होगा। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा और 52 में 37 ऐड करोगे तो ये 9 और ये 89 और माइनस एक्स इक्वल टू 70 हो जाएगा। यहां से आप एक्स निकालोगे तो 19 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। 180 नहीं, एकदम कोई नहीं सही बता रहा है, यश का भी नहीं है, सचिन नहीं, दिव्यांश नहीं, नहीं सृष्टि 130 नहीं होगा आंसर इसका, 130 भी नहीं होगा सृष्टि। गॉड, लैंग्वेज पे जो है ना ज्यादा स्ट्रेस देना है, लैंग्वेज आप लोग नहीं समझ पा रहे हो क्या कह रहा है। देखो आप जिससे नहीं बनाया वो देखो, आप किसी से नहीं बनाया, देखो कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। मान लेता हूं ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, और मैं वेन डायग्राम से बना देता हूं। देखो, इन ए मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 400 पीपल स्पीक आइदर इंग्लिश एंड हिंदी। तो मान लेता हूं ये हिंदी है और ये आपका सर्किल जो है इंग्लिश का है, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है, देखो गौर से सुनो क्या कर रहा है। बोथ इफ 270 स्पीक हिंदी ओनली, इसका मतलब क्या होगा, 270 आदमी सिर्फ हिंदी बोल रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो एरिया होगा वो बेसिकली 270 होगा, क्योंकि यहां जो है वर्ड लिखा हुआ है ओनली। 270 आदमी ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोल रहा है, ठीक है। और बोल रहा है 50 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी ये वैल्यू जो होगा आपका 50 होगा। बात समझे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा है। देन हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश ओनली, मुझे ये एक्स निकालना है, जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है वो कितने लोग हैं, ये मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। और क्योंकि बोल रहा है कि 400 पीपल में स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ, यानी कोई ना कोई एक लैंग्वेज और बोल रहा है, आइदर वो हिंदी बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है या दोनों बोल रहा है। दैट मीन्स बाहर वाला रीजन क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। और इसी का सम क्या होना चाहिए, 270 और प्लस 50 और प्लस एक्स और प्लस 0, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 400 के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका 270 तो 320 हो जाएगा, ये 400 के इक्वल। यहां से आप जब आप x निकालोगे तो x का वैल्यू 80 आएगा। एकदम सही है सचिन, यस 30 नहीं होगा, श्रेयांश एकदम 80 होगा इसका आंसर। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। तो लैंग्वेज पे ज्यादा स्ट्रेस देना है। अगर रिपीट करना हो तो फिर से पॉइंट आउट करो कहीं पे अगर नहीं समझ में आया हो तो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लें। एकदम अनन्या का बोल रहे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अनन्या, चलो समझ में तो आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाना इस टाइप का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस काफी आपको टेक्स्ट बुक में दिखेगा। तो चलो इसको हम रब कर रहे हैं और फ्रेश क्वेश्चंस और दे रहा हूं मैं।
अच्छा ये क्वेश्चन बनाओ तो इफ एन ऑफ ए माइनस बी जो है वो इक्वल है 15 और एन ऑफ ए यूनियन बी जो दिया गया आपको 90 के इक्वल है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो आपका 30 है, तो बताना है कि फाइंड ऑफ एन ऑफ बी का वैल्यू क्या होगा। संस्कृत इसको बनाओ, क्या होगा ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस बी 15 है और यूनियन ऑफ टू सेट ए यूनियन बी 90 के इक्वल है और इंटरसेक्शन दो का सेट का बताना है इसमें कितने एलिमेंट होंगे जो सेट बी में होगा। क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है ए माइनस बी में 15 है, इन यूनियन में 90 है, दो सेट के इंटरसेक्शन में 30 है, तो एन ऑफ बी चाहिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? एक तो ये दे देता हूं और एक क्वेश्चन इसमें भी बहुत क्वेश्चंस आया है आपको, जैसे सेट्स ए एंड बी have 3 and 6 elements respectively, ठीक है। what can be the minimum element, what can be the minimum number of element इन ए यूनियन बी, ठीक है। मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूं, जैसे ए ऑप्शंस में 3 है, बी में 6 है, सी में 9 है और डी में 19 है या 18 है। 75 बोल रहा है, 75 इसका आंसर जो है 75 एकदम सही है, यस का एकदम सही है 75। आयुष 45 नहीं होगा, श्रेयांश 45 नहीं होगा, इसका आंसर 75 होगा, यस का करेक्ट है। अब आप देखो ए यूनियन बी में 90 एलिमेंट है, ए माइनस बी, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस बी 15, इसका मैं फॉर्मूला बताया हूं, क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये होता है। थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे, ठीक है ना, फॉर्मूला भी, तो एन ऑफ ए यहां से निकल जाएगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है 30, यहां से आपको एन ऑफ ए में निकल जाएगा आपको 45 एलिमेंट। और आप फॉर्मूला जानते हो, एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में 90 एलिमेंट है और एन ऑफ ए हम निकाल चुके हैं 45, तो नहीं आ जाएगा एन ऑफ बी, इंटरसेक्शंस में दिया गया कितना एलिमेंट है 30 एलिमेंट है, यहां से एन ऑफ बी निकालोगे तो आप देखना 75 आएगा इसका आंसर, 45 माइनस 30 15 हो जाएगा, 15 को जब लेफ्ट साइड लाओगे तो 90 माइनस 15 जो होगा वो 75 हो जाएगा। अच्छा इसका क्या होना चाहिए आंसर, सेट ए और बी में 3 और 6 एलिमेंट है, तो बताना है कि ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा है, आप सीट में भी देखोगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। बताना है कि व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी।
एकदम दिव्यांश, एकदम सही है। 6 के इक्वल आंसर होगा इसका। 6 कैसे होगा? जैसे 3 एलिमेंट सेट ए में है और सेट बी में 6 एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ए यूनियन बी में जो है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसमें आपको 3 है और इसमें 6 एलिमेंट है, ये हो जाएगा 9 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहां तक समझे? और मेरे को चाहिए ये मिनिमम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि इंटरसेक्शन जितना ज्यादा हो जाए। तो बताओ, दो इंटरसेक्शन, दो सेट में इंटरसेक्शन ज्यादा कब हो सकता है? जब ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट कॉमन होगा। तो इसमें तो 3 ही एलिमेंट है ना और इसमें 6 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट कितना हो सकता है? 3 ही हो सकता है। तो मैक्सिमम हम 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में आपको अगर मिनिमाइज करना है, अगर मिनिमम चाहिए, तो ऑब्वियसली 9 माइनस आपको क्या करोगे? 3 करोगे। बात समझे? क्योंकि मैक्सिमम हम चाहेंगे कि कॉमन हो जाए, क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट है और इसमें 6 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम जो कॉमन एलिमेंट होगा 3 ही हो सकता है। अच्छा, कोई पूछे आपसे कि ए यूनियन बी में, अच्छा ए यूनियन बी में ऐसे कितने मैक्सिमम एलिमेंट होंगे? कौन मुझे आंसर देगा कि ए यूनियन में अगर मैक्सिमम एलिमेंट बोलो कि कितना होगा, तो कौन मुझे बताएगा सबसे ज्यादा एलिमेंट क्या हो सकता है ए यूनियन बी में? एकदम सही है सबका, 6 होगा। मिनिमम 6 होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम यस बोल रहा है 9 होगा। दिव्यांशु 6 बोल रहा है। नहीं दिव्यांशु मिनिमम 6 होगा, मैक्सिमम क्या होगा दिव्यांशु? नहीं 6 नहीं होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम जो होगा 9 के इक्वल होगा। यस सही है। 9 माइनस 0 लिखोगे। क्यों लिखोगे? कि हम चाहेंगे कि अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो इंटरसेक्शन मिनिमाइज हो जाए। अब बताओ मिनिमम कब हो सकता है? 3 और 6 में कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो एक रहेगा। बात समझे? तो उस केस में 9 माइनस 0, तो मैक्सिमम यूनियन 9 एलिमेंट हो सकता है। तो ध्यान रखना है, आपको बहुत बार क्वेश्चन देगा कि मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट यूनियन में क्या हो सकता है। ठीक है, किसी को इस पे डाउट तो नहीं है ना? बात समझे इसमें? अंडरस्टूड? तो चलो एक लेक्चर मैं और लूंगा आपको सेट का, ठीक है ना? ये तीसरा लेक्चर हो गया। चौथा लेक्चर में सेट कंप्लीट हो जाएगा आपका, और उसके बाद मैं आपको रिलेशन पढ़ाऊंगा। तो सेट का क्वेश्चंस बनाओ। इसमें 3 सेट का रह गया, आपको 2 सेट का मैं पढ़ा चुका हूं पूरा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। और एंजॉय करो, मस्ती से बनाओ क्वेश्चंस, और लाइव अटेंड करो लेक्चर जब भी हो। ठीक है ना? चलो ओके।